हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, उसके क्या यूजेस होते हैं। जनरली तो सभी को पता ही है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने मेडिकल शॉप में मिलते हैं, जैसे हम बीपी की गोलियाँ वगैरह बोलते हैं उसको। इस एम्लोडिपिन सुना होगा आपने, टेलमिसार्टान सुना होगा, एम्लो 5 नाम से, टेल्मा नाम से सुना होगा, निकाडिया नाम से, निफेडिपिन वगैरह, प्रोप्रानोलॉल वगैरह। ये सब हमें पता ही है दोस्तों, मार्केट में जैसे मेडिकल शॉप में मिलते हैं। लेकिन वो कौन सा ड्रग कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं वो अपन को नहीं पता होता है, या फिर कौन से ऑर्गन पे जाके एक्ट करता है, उसका मेन यूज़ क्या होता है, वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं। जो ड्रग्स हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। मीन्स द ड्रग्स कम्स अंडर द क्लास दैट आर यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। ठीक है, ये हो गई अपनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। जो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक्स टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर सच एज स्ट्रोक, हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर एंड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अभी हमने देख लिया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज़ टू हाई। जो अपना ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। यूजुअली जो हाइपरटेंशन होता है उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो अबव 140/90 हो जाता है। एंड इन सीवियर कंडीशन, सीवियर में होता है 180/120। ठीक है, ये हो गई अपनी हाइपरटेंशन, देख लिया आपने क्या होता है। अभी देखते हैं हम आगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। उसमें आता है फर्स्ट डायूरेटिक। डायूरेटिक अगर देखने जाए तो ये खुद में ही एक टॉपिक बनता है, लेकिन डायूरेटिक हम इसमें कंसाइज मैटर में देखने वाले हैं। डायूरेटिक जो कि हमारे यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाता है। इसमें अभी कैसे काम करेगा डायूरेटिक जैसे मैंने बताया आपको, जो कि हमारे यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाएगा जो कि हमारे बॉडी में जो आयंस होते हैं जो हाइपरटेंशन कॉज करते हैं वो यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे, जिससे हमारा जो हाइपरटेंशन होता है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जो डायूरेटिक है उसमें वाटर भी यूज़ होता है। अभी देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स और क्या क्या है। जैसे उसमें आते हैं फिरोसिमाइड, स्पिरोनोलैक्टोन एंड हाइड्रोक्लोरोथाइज़ाइड्स। ये डायूरेटिक के एग्जाम्पल्स है। सेकेंड देखते हैं अपना एसी इनिबिटर। एसी इनिबिटर के क्या एग्जाम्पल्स है। कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रैमीप्रिल एंड लिसिनोप्रिल। अभी देखिए एसी इनिबिटर्स के जो एग्जाम्पल्स है उसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करने की देखिए एक ट्रिक है। जैसे देखिए प्रिल, आपने देखा होगा सभी एग्जाम्पल्स में सफिक्स जो है वो सेम है। प्रिल, कैप्टोप्रिल में भी प्रिल, एनालाप्रिल में भी प्रिल, जो PRIL है उसके जो प्रिल है उससे हमें याद रखना है कि जो भी सफिक्स प्रिल लगेगा वो किस में आएंगे, एसी इनिबिटर में आएंगे। ठीक है, तभी देखेंगे थर्ड अपना 81 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो है टेलमिसार्टान, लोसार्टान एंड ओल्मेसार्टान। इसमें देखिए कौन सा सफिक्स लगा है, इसमें सार्टान लगा है। ठीक है, जो सार्टान है उससे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यह हमें याद रखने में बहुत हेल्पफुल होगा।
फोर्थ देखते हैं अभी हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अभी देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जांपल एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेम। ये सभी जो एग्जांपल्स है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के एग्जांपल हैं। अभी देखिए अभी इसके जो सफिक्स है वो देखिए एम्लोडिपिन में डिपिन लगा है, निफेडिपिन में भी डिपिन लगा है, फेलोडिपिन में भी डिपिन लगा है। अभी सिर्फ ये दो याद करने की ज़रूरत है आपको, वर्पेमिल एंड डिल्टियाजेम, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे फिफ्थ नंबर में आते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर। अल्फ़ा ब्लॉकर के एग्जांपल से प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड फेंटोलामाइन। अभी इसको कैसे याद करेंगे, जो जोसिन लगा है सफिक्स उससे हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं 6 नंबर क्या आता है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल है अटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। जो बीटा ब्लॉकर है उसको हम बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर भी बोल सकते हैं। अभी देखिए जो बीटा ब्लॉकर्स के जो एग्जांपल्स है जैसे अटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। जो प्रोप्रानोलॉल है उसमें आपने सुना ही होगा, जैसे सिप्ला 20 करके आता है या फिर सिप्ला 40 नाम से भी टैबलेट आती है इसकी। लेकिन जो सिप्ला 20 करके जो 20 mg करके आता है, इसका प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस माइग्रेन के लिए यूज़ होता है, प्रोफाइलेक्टिक माइग्रेन के लिए यूज़ होता है। एंड 40 mg जो कि बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर पे जाके काम करता है, उसका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करके यूज़ होता है। ठीक है, मतलब ये जो 40 mg है वो डायरेक्टली हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे 7 नंबर पे अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर। अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर के जो एग्जांपल्स है वो है लैबेटोलॉल एंड कार्वेडियोलॉल। इससे आप याद कर ही सकते हैं, इसके दो ही एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैबेटोलॉल एंड कार्वेडियोलॉल। इसके बाद देखते हैं हम अभी 8 नंबर पे वैसोडाइलेटर्स। वैसोडाइलेटर्स के एग्जांपल्स है वो है हाइड्रोलाजीन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड मिनॉक्सिडिल। अभी देखिए मिनॉक्सिडिल की एक जो हिस्ट्री है वो देखेंगे हम। जैसे मिनॉक्सिडिल प्रीवियसली यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट बट इट शोज साइड इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन फीमेल, दैट्स वाई इट इज़ यूज नाउअडेज एज अ टॉपिकल हेयर ग्रोथ एजेंट। जो पहले एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट करके यूज़ होता था, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ वगैरह फीमेल्स में दिखते थे, इसलिए वो अभी टॉपिकल हेयर ग्रोथ एजेंट करके यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे लास्ट में देखेंगे सेंट्रली सिम्पैथोलाइटिक्स। उसके जो एग्जांपल्स आते हैं वो है क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा। अभी देखिए क्लोनिडिन का क्या यूज़ होता है, यूज़ होता है उसका अटेंशन डिफेंसिंग हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में। मीन्स अभी देखिए जिसमें फॉर एग्जांपल हम आप बच्चों को देखेंगे, वो अगर बैट पकड़ के खड़े हैं और हम उनको बोलेंगे कुछ और करने को और वो कुछ अलग ही कर बैठेंगे। ठीक है, या फिर वो बैट पकड़ के खड़ा है, उसको हम बोलने को बोलेंगे कुछ और वो अलग ही डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो वो दूसरी चीज़ कर बैठता है कभी कभी। तो ये जो होते हैं वो अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। ठीक है, ये मैंने आपको पूरे एंटी हाइपरटेंसिव की क्लासिफिकेशन समझा दिए है दोस्तों। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। इस पे एक ही नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लास्ट में इसके साइड इफ़ेक्ट्स। देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, पोस्चुरल हाइपोटेंशन, डिजीनेस, सिंकोप, हेडेक, लिथर्जी और अदर सिम्टम्स। ये जो है ये एंटी हाइपरटेंसिव के साइड इफ़ेक्ट्स है दोस्तों।
ये था आज का हमारा टॉपिक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे। आज का सेशन आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक यू। प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय फ्रेंड्स।